हेलो बच्चों, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने देखा था कि लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। और हम लोग पाए थे कि अगर मान लीजिए कोई लेंस है, ठीक है, कोई चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एनजी, यानी इसका अपवर्तनांक है एनजी, इस लेंस के पदार्थ का, और आसपास के मीडियम का अपवर्तनांक है एनएम। ठीक, तो इस लेंस का फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f बराबर एनजी बाई एनएम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, जिसमें हम लोग एनजी बाई एनएम को क्या लिख सकते थे, एमएनजी, एमएनजी यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि मान लो वाटर है तो वाटर में फॉर्मूला क्या होगा, एयर है तो एयर में फॉर्मूला क्या होगा, लिक्विड है तो लिक्विड में फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, और जब हम लोग डिराइव किए थे तो ये जो वैल्यू आई है 1/f, वो एक्चुअली पहले कितनी आई थी, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू एनजी बाई एनएम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। पहले ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ था, फिर बाद में हम लोगों ने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो इमेज फोकस पे बनता है। इस बेसिस पर तब ये 1/v की जगह 1/f हो गया था, 1/u की जगह 1/इंफिनिटी हो गया था, जो कि 0 हो जाता। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो 1/f इक्वल्स टू आ गया 1/v माइनस 1/u, और ये हमारा हो जाता है लेंस फॉर्मूला। ये हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो लेंसेस के कॉम्बिनेशन पर क्या होता है। अगर दो लेंसेस को कंबाइन कर देते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है और उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि लेंस का कोई एक हिस्सा सिल्वर्ड कर दें, यानी कि लेपित कर दें, सिल्वर से लेपित कर दें, ठीक है, पॉलिश कर दें तो क्या होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, नहीं रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। हम लोग जानते हैं कि जब लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो लेंस उसका प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब यानी इमेज छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो किसी वस्तु का कितना गुना प्रतिबिंब बना है वही उसका क्या है, रेखीय आवर्धन है, कितना गुना मल्टीप्लाई हुआ। जैसे अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो m इट इज डिनोटेड बाय सिंबल m, सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसको आसानी से अगर लिखना चाहें तो हम I/O या HI/HO लिख सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। सो m इक्वल टू हो गया I/O। अब ध्यान रखिए, लेंस में ये I/O इक्वल होता है V/U के, जबकि मिरर में हम लोगों ने देखा था कि इन केस ऑफ मिरर m इक्वल टू होता है I/O इक्वल टू होता है माइनस B/U, जबकि लेंस में होता है m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब कई बार क्या होता है, ये कब है, जब लेंस कहाँ रखा हो, जब ये लेंस कहाँ रखा हो, एयर में रखा हो। क्लियर है, जनरली जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको एयर से ही रिलेट करते हुए पूछेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें।
ठीक, इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई, देखिए इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। यह है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ध्यान क्या रखना है इस चीजों में कि दो तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल बनेगा, या तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। या तो रियल इमेज बनेगा या तो वर्चुअल बनेगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज को हम निगेटिव में लेंगे, यानी अगर इमेज रियल है तो m कैसा होगा, निगेटिव। और अगर इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज सीधा बनेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। उस केस में हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, तब हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तब हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम, इमेज अगर छोटा है तो m की वैल्यू 1 से कम होगी, इमेज अगर बड़ा है तो m की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, चलिए ये ध्यान रखना है। लेंस का पावर अगर देखें तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ ए लेंस, तो ध्यान रखिए पावर ऑफ लेंस जैसे हम लोग मिरर में भी डिफाइन किए थे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ 1/f, जहां f किस में रहेगा, f रहेगा मीटर में, f किस में रहेगा, मीटर में। अगर f सेंटीमीटर में हो तो हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर। किसी भी लेंस का पावर क्या है, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। f = 1/f, जहां f किस में है, मीटर में है, और अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f लिखेंगे। अब ध्यान रखना है कि पावर का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर कैपिटल डी इसका सिंबल है। इसकी विमा यानी डायमेंशन, तो डायमेंशन हो जाएगा L इनवर्स। क्लियर है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सोचते ये हैं कि पावर बताता क्या है एक्चुअली, ठीक है कि चलो पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर बताता क्या है, तो पावर बताता है लेंस की कन्वर्जिंग क्षमता। क्या बताएगा, लेंस की कन्वर्जिंग कैपेसिटी, यानी द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाइट को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। कि कोई भी लेंस कितना ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, अभिसारी। अभिसारी, तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लेंस को क्या करता है, वो लाइट को क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुकाता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुकाता है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकस से गुजारता है, सेकेंड फोकस से। जबकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली लाइट की किरणों को अभिसारी नहीं करता बल्कि अपसारी यानी डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है जबकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग यानी अभिसारी है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी है। ये कैसा है, अपसारी। ये कैसा है, अपसारी यानी डाइवर्जिंग। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, हम कह रहे हैं कि पावर जो होता है वो कन्वर्जिंग कैपेसिटी को कहते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ लेंस
टू बेंड लाइट टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ रहा है, यानी जो डेफिनेशन है वही ये कर रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव, जबकि कॉनकेव लेंस का, तो देखिए कॉनकेव लेंस उल्टा काम कर रहा है, पावर होता है कन्वर्जिंग पावर, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज कर रहा है तो उल्टा काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है तो इसका पावर कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। जो डिफिनीशन है उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चला तो ये कैसा होगा, निगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना कॉनकेव लेंस का पावर पॉजिटिव निगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव, उत्तल लेंस का पॉजिटिव अवतल लेंस का निगेटिव। क्लियर है, ये पावर का फॉर्मूला है। पावर के बारे में ये छोटी सी डिफिनीशन है, छोटा सा इंफॉर्मेशन है, कई बार बोर्ड में इसका डिफिनीशन डायरेक्ट पूछता है आपसे, ठीक है, इसको देखिए। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसको हम लोग पढ़ने के लिए आज की क्लास में आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यानी दो लेंसों का क्या करना, कंबाइन करना, उनको एक दूसरे के साथ अटैच करना, एक दूसरे के साथ यूज करना। तो इसे मान लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस पे दो लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा सब कुछ भी हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो मान लिए दूसरा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। तो ये दो लेंसेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है। दोनों लेंस आपस में संपर्क में रखे हैं और पतले लेंस है तो ये दूरी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, पतले लेंसेस के लिए ये दूरी को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों लेंस किस में रखे हैं, संपर्क में। तो दो स्थिति हो सकती है कॉम्बिनेशन की। पहला, व्हेन लेंसेस आर इन कांटेक्ट, जब लेंस किस में हो, कांटेक्ट में, यानी जब लेंस किसमें हो, संपर्क में हो। जब लेंस किस में हो, संपर्क में हो। जब लेंस संपर्क में होंगे यानी कांटेक्ट में होंगे तब क्या होगा। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि इस लेंस के सामने कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखे u डिस्टेंस पे, पहले वाले से u डिस्टेंस पे कोई क्या रखे, ऑब्जेक्ट रखे, इसका कहीं इमेज बना, मान लिए हम इसको ऐसे बना देते हैं, इसका कहीं इमेज बना, ठीक, तो मान लिए यहाँ पे इमेज बना, कुछ भी बना, ठीक, मान लिए कुछ भी इमेज बना। ऐसा ना लेके इस तरीके से लेते हैं, पॉइंट साइज का ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका एक इमेज बना, ठीक है, पॉइंट साइज का इमेज बना, क्लियर, ओ फॉर आई फॉर इमेज बना। अब एक चीज सोचिए, जब कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज हुई लाइट तो सीधे निकल जाएगी, नहीं निकल सकती, क्यों, क्योंकि आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है कॉन्केव लेंस, यानी दूसरा लेंस है, तो दूसरा लेंस भी तो इसको अपवर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो लाइट आई है वो हमारी वर्चुअली आएगी, यानी पहले ऑब्जेक्ट का पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो कैसा बना दिया, कैसा बना दिया, वर्चुअल बना दिया। उस वर्चुअल इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट फील करेगा कौन, सेकेंड लेंस, और जब सेकेंड लेंस एज ए ऑब्जेक्ट फील करेगा तो इस लेंस को लगेगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई, क्योंकि लाइट इसको यहाँ से आती हुई दिखेगी। अब क्योंकि ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस है, अपसारी लेंस है, तो ये लाइट को फिर क्या करेगा, बेंड कर देगा, मान लिया थोड़ा सा इधर फैला दिया किसी भी तरफ, फाइनली हमारा इमेज बना कुछ यहाँ, आइडस कहीं भी बन सकता है, उससे आपको मतलब अभी फिलहाल नहीं है, हम लोग फॉर्मूला समझने की कोशिश करें कि कैसे होता होगा। ठीक, अच्छा मान लिए दो कॉन्वेक्स लेंस हो, संपर्क में रखे हो,
एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। तब क्या होगा, प्रोसेस यहां भी सेम ही है। ऑब्जेक्ट रखे कहीं, ऑब्जेक्ट से लाइट गई, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करके लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा। मान लिया मोड़ दिया तो यहां हमारा एक इमेज बनता। अगर ये लेंस ना होता तो इमेज ऐसे बनता, लेकिन चूंकि रास्ते में दूसरा लेंस है तो जो दूसरा लेंस है तो दूसरा लेंस क्या करेगा, उस लाइट को फिर से कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे लाइट, ये दूसरा लेंस डाइवर्जिंग था, यहाँ पे ये दूसरा लेंस कन्वर्जिंग है, तो इस लाइट ने फिर से कन्वर्ज किया तो हो सकता है यहाँ पे इमेज बने फाइनली। ये हमारा आई डैश हो गया और ये हमारा फाइनल इमेज हो गया। यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं या इसको आई डैश बना सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, पहले लेंस का जो इमेज बना उसको आई डैश मान लिए, दूसरे लेंस का जो इमेज बना उसको फाइनल इमेज मान लिए। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे ये ध्यान रखिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, दो पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला रखेंगे, दूसरे लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला रखें। पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। इस जैसे इस केस के लिए देखिए, यहां से यहां तक u और यहां से लेकर के इस इमेज तक v, ठीक। अब जब सेकेंड लेंस के लिए देखेंगे तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, जहां पहले लेंस का इमेज है। तो जहां पहले लेंस का इमेज है वही सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर हम इन सभी डिस्टेंसेस को कंसीडर कर लें, जैसे ये डिस्टेंस है u, ये डिस्टेंस है मान लिए v डैश, इस लेंस से इस लेंस का इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u डैश, और इस लेंस से फाइनल इमेज है b दूरी पे, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला जब पहले लेंस के लिए लगाएंगे तो पहले लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, u पे, पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस कहाँ है, v डैश पे, तो हम v डैश लिखेंगे। सो 1/f पहले लेंस का f1, क्लियर है, 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। कैसे कर रहे हैं ध्यान से समझिए, सिंपल है। एक लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखे, उसका कहीं इमेज बन गया, मान लिया ऑब्जेक्ट रखे u पर, उसका इमेज बना v डैश पे। जो v डैश है यानी v डैश पे जो इमेज बना है वही इमेज दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा तो दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u डैश। अब इसका अंतिम इमेज आई पे बना है, चाहे अंतिम इमेज यहाँ बना, कहीं भी बने उससे दिक्कत नहीं है। तो दूसरे केस के लिए फोकल लेंथ का मिरर का लेंस का फॉर्मूला 1/f2 इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फाइनल क्या है v, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u डैश। तो ये हो गया पहले लेंस का पहला समीकरण, ये हो गया दूसरे लेंस का दूसरा समीकरण। सीधी सीधी बात है कि अगर लेंसेस पतले हैं यानी लेंस क्या है, पतले हैं, अगर लेंस पतले हैं तो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस v डैश या इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस जिसका डिस्टेंस u डैश को लेने के जगह पे हम दोनों दूरियों को कहां से लेंगे, इनके मिड पॉइंट से, कहां से लेंगे, यहां से, सेंटर से, ठीक। और मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ना दूरी लेकर के कहां से लेंगे, इस पॉइंट से, ये भी से दूरी यहां से ना लेकर के यहां से लेंगे। तो v डैश और u डैश आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पतले लेंसेज के लिए यानी थिन लेंसेज के लिए, पतले लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए, फॉर थिन लेंस आप यही चीज लिखेंगे, थिन लेंस के लिए v डैश और u डैश आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही ये इक्वल होंगे दोनों इक्वेशन ऐड कर दीजिए, ये दोनों इक्वेशन लाइन कट जाएगी, 1/f डैश माइनस 1/u डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट इथ 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी अगर इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन को ध्यान दें तो ये हो गया u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फाइनल हो गया v इमेज डिस्टेंस। तो इमेज 1/इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ लिखते हैं, 1/फोकल लेंथ लिखते हैं, ये तो लेंस का फॉर्मूला है। सो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर आया 1/f।
ठीक है, अभी आप सिर्फ इस चीज को समझिए, लिखिए, इसको खाली प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज यूज करेंगे। बोर्ड के टाइम पे जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो हम आपको छोटे छोटे सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का वीडियो बना के उनका आंसर कॉपी में लिखना कैसे है उसके लिए हम आपको समझाएंगे। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। जब लेंसेज संपर्क में है तो 1 फोकल लेंथ बराबर आया 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई भी पावर, कोई भी नेचर का लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं। ठीक है, कैसा भी हो, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। अब आगे 1/f, तो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है 1/f। अगर पावर इक्वल टू 1/f है तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 कॉम्बिनेशन के लिए आया था। 1/f कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 यानी पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस 1/f2 यानी पावर ऑफ सेकेंड लेंस। ठीक, तो कॉम्बिनेशन के लिए ये दो फॉर्मूले चलते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूले चलते हैं कब, जबकि लेंसेज आपस में कांटेक्ट में हो, संपर्क में रखे हुए हो। ध्यान रखना है कि F1 और F2 की वैल्यू उनके साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा, कॉन्वेक्स का F1, F और D, F और P दोनों कैसा होगा, पॉजिटिव, और कॉनकेव का F और P कैसा होगा, कॉनकेव का F और P दोनों कैसा होगा, निगेटिव। कॉन्वेक्स का F यानी फोकल लेंथ और पावर दोनों पॉजिटिव, और कॉनकेव का F और P दोनों किसमें, निगेटिव में। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज को। अब दूसरा केस है कि अगर लेंस आपस में संपर्क में ना हो तो इसका डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, पर उसके इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर मान लिए पूछे कि लेंस कांटेक्ट में नहीं है, यानी हमारी केस 2 क्या हो गया, लेंस कांटेक्ट में नहीं है। दूसरा केस क्या हो गया, लेंस कांटेक्ट में नहीं है, when lenses are not in contact, when lenses are not in contact यानी लेंस जो है वो संपर्क में नहीं है। उस केस में क्या होगा, तो दोनों लेंसेस के बीच की कुछ दूरी होगी। मान लीजिए पहला लेंस है और ये आपका दूसरा लेंस है, इन दोनों लेंसेस के बीच क्या है, कुछ दूरी है d। ठीक है, पहले लेंस का फोकल लेंथ f1, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ f2, फोकल लेंथ f2, पहले की फोकस दूरी f1, दूसरे की फोकस दूरी f2, पहले का पावर P1, दूसरे का पावर P2, दोनों लेंसेस के बीच कुछ क्या दिया है, दूरी दिया है। अगर कुछ दूरी दिया है तो पावर का फॉर्मूला हो गया, मतलब फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 इंटू f2। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 प्लस f1 इंटू f2। अगर डिराइव करना ही चाह रहे हैं तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका इमेज बनेगा, उस इमेज की वजह से यहाँ पे लाइट जाएगी, मतलब सेकेंड लाइट जाएगी, वही लाइट आगे जाएगी, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, एक फाइनल इमेज बनेगी। दोनों केस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला रखते हुए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर हमारे सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसका सिलेबस का डेरिवेशन करने की जरूरत भी आपको नहीं है, सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d इंटू f1 इंटू f2। हम लोग जानते हैं 1/f होता है पावर ऑफ लेंस, तो 1/p इक्वल टू 1/f1 यानी p1, 1/f2 यानी p2 माइनस d इंटू 1/f1 क्या हो गया, p1, और 1/f2 क्या हो गया, p2। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है।
ठीक है, इस पे सवाल आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ध्यान रखना है। अब मान लिए एफ आ गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। अब आपसे कभी कभी कहता है कि अगर मान लो हम लेंस को काट दें तो क्या होगा। जैसे मान लिए लेंस है, ऐसे लेंस है, इसको दो तरीके से काट सकते हैं, ऐसे बीच से काट दिए या ऐसे काट दिए। तो अगर हम लेंस को काटें तो क्या होगा, चलिए चेक करते हैं लेंस काटने पर क्या होगा। उसकी फोकस दूरी और उसके पावर पे, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, समझ लीजिए इस चीज को। सपोज करिए कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा भी लेंस ले सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इस एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। एक लेंस है, इसको हम दो तरीके से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, एक तो वर्टिकली काट सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं। तो अभी मान लिया हमने काट दिया हॉरिजॉन्टली। कैसा काट दिया, हॉरिजॉन्टली। कैसा काट दिया, हॉरिजॉन्टली। अब इस लेंस को हमने ऐसे काट दिया, तो एक लेंस हो गया ऐसा और एक लेंस हो गया ऐसा। क्लियर है। अब आप बताइए, क्या इसको ऐसे काट देने से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, नहीं होगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, नहीं होगा। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है और फोकल लेंथ और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, ना तो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, और ना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज हो रहा है। तो पावर का, फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जब ना R1 चेंज हो रहा, ना R2 चेंज हो रहा, ना NG चेंज हो रहा, ना मीडियम चेंज हो रहा, तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल कट करने पर F क्या रहेगा, समान रहेगा। F क्या रहेगा, समान रहेगा। F क्या रहेगा, समान रहेगा। F पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो P भी क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी जैसा पहले था वैसा ही अब भी रहेगा, जैसा पहले था भी वैसा ही रहेगा। क्लियर, ना F चेंज होगा ना P चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ना R1 चेंज हो रहा, ना R2 चेंज हो रहा, ना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कट करने से चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्लियर है। अच्छा, एक दूसरा तरीका और क्या हो सकता था कि मान ली हम ऐसे काट दिए, लेंस था इस तरीके से, इस तरीके से काट दिए, यानी ऊर्ध्वाधर काट दिया, यानी वर्टिकली काट दिए। तो वर्टिकली काटने से क्या फर्क पड़ेगा, एक लेंस इस तरीके का हो गया, एक लेंस इस तरीके का हो गया, हो गया ना। जब एक लेंस, जब दोनों लेंसेज इस तरीके के हो जाएंगे तो मान के चलो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो बीच वाला लाइन है वो तो पैरेलल हो गया ना। अब ये दो लेंस हो गए, अब ये क्या हो गए, दो लेंस हो गए। एक लेंस का पहला फोकस, पहला रेडियस कर्वेचर कर्व्ड है, कॉन्वेक्स नेचर का, दूसरा प्लेन हो गया। तो जब प्लेन हो गया तो हम लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे, 1/f इज इक्वल टू ng माइनस nm ng बाई nm माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा r 1 माइनस 1 बाई सेकेंड, इनफाइनाइट हो गया। सेकेंड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि प्लेन हो गया। और जब सेकेंड इनफाइनाइट हो गया तो ये खत्म हो गया। सो 1/f इज इक्वल टू आया ng बाई nm माइनस 1
इंटू 1/r। r1 की जगह क्या रखे, r रखे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में बाई कॉन्वेक्स में रेडियस आपस में बराबर होते हैं, तो हम रखे r। पहले क्या था 1/r माइनस 1/r2, तो 1/+r माइनस 1/-r यानी 2/r हो जाता है। अभी क्या हो गया 1/r, तो फोकस क्या हुआ, घटा बढ़ा, फोकस क्या हुआ, फोकस हो गया 2 गुना, फोकस क्या हो गया 2 गुना हो गया। एफ क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा 2 गुना, और जब एफ बढ़ेगा तो पी आधा हो जाएगा, एफ बढ़ेगा तो पी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो फोकस दुगुना और पावर आधा हो जाता है, जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से काटते हैं तो फोकस या पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए सीधी सीधी बात, जब हमने लेंस को ऐसे काट दिया तो ये लेंस इस तरीके का हो गया कि नहीं हो गया। जब लेंस का इस तरीके का हो गया तो जितने हिस्से से लाइट गुजर रही थी उसको क्या बोलते हैं, दैट पोर्शन ऑफ लाइट, दैट पोर्शन ऑफ लेंस फ्रॉम विच लाइट कैन इंटर इनटू द लेंस क्या कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपर्चर। हिंदी में क्या कहेंगे, द्वारक। तो अगर हम लेंस को क्या कर दें, काट दें बीच से ऐसे, तो द्वारक आधा हो गया, द्वारक आधा हो गया यानी कम लाइट गुजरेगी। और जब उससे लाइट कम पास होगी, लाइट उससे कम गुजरेगी, तो निश्चित है क्वालिटी ऑफ इमेज अच्छी आएगी, नहीं आएगी। तो सीधी सीधी बात है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है अपर्चर के स्क्वायर के, अपर्चर के स्क्वायर के, यानी आई इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर का स्क्वायर, आई इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर। तो जब हम अपर्चर को आधा कर देंगे तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम अपर्चर को हाफ कर दिए तो आई 1/√2 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 1/√2 गुना हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 1/√2 गुना हो जाएगा। क्लियर है, अपर्चर आधा होने से, अपर्चर के आधा होने से क्या फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी घट जाएगी। कितनी होगी चेक कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, ठीक है। अपर्चर क्या हुआ, आधा हो गया, ठीक है, अपर्चर क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक, तो यहाँ अपर्चर आधा, यहाँ अपर्चर घटेगा, और जबकि यहाँ अपर्चर सेम रहेगा। अगर अपर्चर सेम रहेगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज भी सेम रहेगी। एक सेकेंड, ठीक। अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है कि अगर क्या हो, जब लेंस के किसी एक पृष्ठ पर, लेंस के किसी एक पृष्ठ पर क्या हो, चांदी लेपित हो, क्या हो, चांदी यानी सिल्वर्ड हो, यानी कोई एक सरफेस लेंस का कैसा हो, सिल्वर्ड हो यानी पेंटेड हो,
सपोज करो कि एक लेंस है, सपोज कीजिए कि क्या है, लेंस है। एक लेंस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का है, कॉनकेव का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। एक लेंस है, उसके एक सरफेस पे, ऐसे दो सरफेस हो गए लेंस के, एक सरफेस को पेंट कर दिए, मतलब पॉलिश कर दिए, सिल्वर्ड कर दिए, सिल्वर्ड कर दिए। तो मान लिए इस लेंस की सरफेस को सिल्वर्ड कर दिए। सिल्वर्ड कर देने से क्या फर्क पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब सरफेस सिल्वर्ड कर देते हैं तो लाइट उस सरफेस से आने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, यानी अब ये लेंस क्या करेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन भी करेगा। रिफ्लेक्शन तो कर ही रहा है, लाइट का क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम इमेज और इमेज फॉर्मेशन को कैसे समझ पाएंगे या फॉर्मूलों को अपने कैसे यूज कर पाएंगे, उसके लिए आप ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए एक लेंस था ऐसे, जो इसके एक सरफेस को क्या कर दिए, पॉलिश कर दिया। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक लेंस है, ठीक, इसके संपर्क में एक मिरर रखा हुआ है। कौन सा मिरर रखा हुआ है? तो ये डिपेंड करता है कि किस सरफेस पे रखा हो, किस सरफेस पे पेंट किया गया। तो अभी ये केस में कौन सा मिरर है, अवतल है, यानी कि कॉनकेव मिरर है। अब अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बना दें, लाइट आ रही है, लाइट क्या हो रही है, आ रही है। जो भी लाइट आएगी तो पहले क्या होगी, कन्वर्ज होगी। पहले क्या होगी, पहले क्या होगी, कन्वर्ज होगी। क्यों कन्वर्ज होगी? क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक। तो जब लाइट कन्वर्ज हो गई तो यहां पड़ गई, यानी सबसे पहले लाइट का लेंस द्वारा क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। सबसे पहले लेंस ने क्या किया, रिफ्रैक्शन किया, अपवर्तन किया। उसकी वजह से ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बना लेंगे। बात क्लियर है? उसका कहीं इमेज क्या हो गया, बन गया। जो इमेज बना वो इमेज इस लेंस, इस मिरर के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां से जो लाइट आई यहां पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई। अब क्योंकि ये सिल्वर्ड है पीछे, तो लाइट बाहर नहीं निकल सकती, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी तो क्या रूल फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करेगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन के नियम को पालन नहीं करे, बल्कि किसका पालन करेगी, परावर्तन के नियम का। तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो ये भी कन्वर्ज ही करेगा। तो मान लीजिए यहां से लाइट आई, ध्यान से देखिए, यहां पे लाइट आई सपोज करिए। अब फिर जब ये इस लेंस में घुस रहा है तो क्या हो रहा है, फिर से लेंस क्या करेगा। यानी पहला केस हो गया लेंस ने अपवर्तन किया, दूसरा केस हो गया मिरर ने यानी दर्पण ने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। और जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट वापस लेंस में आई तो लेंस एक बार फिर से क्या करेगा, लेंस एक बार फिर से क्या करेगा, लेंस एक बार फिर से रिफ्रैक्शन करेगा। क्लियर है? तो अगर हम किसी सरफेस को लेपित कर देंगे, लेपित कर देंगे माने कि सिल्वर्ड कर देंगे, तो तीन फेनोमेना हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और फिर से रिफ्रैक्शन। क्लियर है? ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि प्रोसेस आपको याद रहे। मैं आपको इससे क्वेश्चन ढूंढ के जरूर करा दूंगा। क्लियर है? देख लीजिए एक बार। हो गया? तो देखिए, यानी कि अगर लेपित है तो तीन फेनोमेनन हो गया, क्योंकि एक बार रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही करते हैं। अब आपकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग लेंस से संबंधित जितने भी फॉर्मूले पढ़े अभी तक, उन सभी से एक एक दो दो क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद लेंस से रिलेटेड चीजें लगभग लगभग हमारी पूरी हो गई हैं। मिरर इमेज फॉर्मेशन हमने आपको नहीं बताया है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन 10th क्लास से ही पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट 7th 8th से ही पढ़ाया जाता है, तो उस पर बहुत डिस्कस नहीं किया हमने।
अब इसके बाद हम लोग लेंस में रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? थैंक यू।